हेलो फ्रेंड्स, जीडी एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस टेस्ट लगाया जाता है। आप हमारे साथ अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पर लगाया जाएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सूची 1 में वंश दिया है और सूची 2 पे संस्थापक दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। संगम वंश का होगा, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और शालू वंश की स्थापना किया था सालू नरसिंह ने। और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर पर भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री के बारे में दिया है और सेकंड पे दिया है तत्कालीन शासक उस समय किसका शासन था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दुआरते बारबोसा जब ये आए थे तो इनके समय में कृष्णदेव राय का शासन था। और सेकंड में डोमिगो पायस जब ये आए थे तब भी कृष्णदेव राय का शासन था। और फर्नाओ नूनेज ये जब आए थे तब अच्युत देव राय का शासन था। और सीजर फ्रेडरिक जब आए थे तब वहाँ पर सदाशिव का शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी जो आए थे 1420 से 21 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन 5 हो जाएगा, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1443 से 44 के बीच में। 6 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ। 7 क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा इसका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 8 क्वेश्चन, बमनी राजाओं की राजधानी थी? करेक्ट आंसर होगा इसका गुलबर्गा थी। 9 क्वेश्चन है, विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हम्पी में पाए जाते हैं। 10 क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो वह थे कृष्णदेव राय। क्वेश्चन 11 है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन 12, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? करेक्ट आंसर होगा इसका बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन 13, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कृष्णदेव राय। 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्या कारण था? यहाँ पर हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। करेक्ट आंसर सी होगा। 15 क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका नाम था माधव विधारण्य। क्वेश्चन 16, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बमनी राज्य से। 17 क्वेश्चन है, विजयनगर बमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल से आरंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का के समय से। 18 क्वेश्चन है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था कालीकट।
19 क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मदुरई में। क्वेश्चन 20, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 14वीं सदी में। 21, कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? करेक्ट आंसर होगा विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर कुली कुतुब शाह ने कराया था। 23 क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। 24, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? करेक्ट आंसर कर्नाटक। 25, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है देवराय द्वितीय को। 26 क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का। 27 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? करेक्ट आंसर होगा इसका हरिहर एवं बुक्का का। 28 क्वेश्चन, चार मीनार स्थित है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद में। 29 क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? करेक्ट आंसर होगा इसका बेल्लारी में। 30 क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बुक्का प्रथम के पुत्र कप्पन या कंपराय को जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? करेक्ट आंसर होगा इसका देवराय प्रथम था। 32 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारंगल का क्षेत्र था। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमा। 34 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय का। 35 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया और जागीरें प्रदान की? एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राजसिंहासन के सामने रखा करता था वह था? तो वह कौन था? वह देवराय द्वितीय था। 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय ने। 37 क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो वह था कृष्णदेव राय। 38 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुए और इसका क्या परिणाम हुआ? तो फ्रेंड्स इसका परिणाम यह निकला कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार भी मिल गया था और पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो यह था कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। 40 क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बमनियों से गोवा को छीन लिया? तो वह था हरिहर द्वितीय। 41, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। 42 क्वेश्चन है, अठवण का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है भू राजस्व विभाग। 43 क्वेश्चन है, वह युग में जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाज बहादुर यह मालवा का शासक था, कुतुब शाह यह गोलकुंडा का शासक था,
सुल्तान मुजफ्फर शाह यह गुजरात का शासक था और यूसुफ आदिल शाह यह अहमदनगर का शासक नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो यहाँ पर अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। 45 क्वेश्चन है, सूची 1 पे राजवंश दिए हैं, सूची 2 पे राज्य दिया है। तो आदिल शाही यह थे बीजापुर के शासक। कुतुब शाही यह थे गोलकुंडा के शासक। निजाम शाही यह थे अहमदनगर के शासक। इमाद शाही यह थे बरार के शासक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जौनपुर को। 47 क्वेश्चन है, कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया था? तो वह था जोनराज एवं श्रीवर ने। 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो वह थी गंगा देवी। 49 क्वेश्चन है, बमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यह हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो वह विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। 51 क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? तो फ्रेंड्स यह थे जैनुल आबिदीन। 53 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की थी? तो वह तेलुगु भाषा में की थी। 54 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो वह पेदन्ना था। 55 क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो वह कृष्णदेव राय को कहा जाता है। 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो वह कृष्णदेव राय को कहा जाता है। 57 क्वेश्चन है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो वह है कृष्णदेव राय का। 58 क्वेश्चन है, सूची 1 पे पुस्तक दिए हैं और सूची 2 पे उनके लेखक दिए गए हैं, तो इनको सही जोड़ी मिलाना है इनका। तो फ्रेंड्स मनुचरित यह लिखा था अलासिनी पेदन्ना ने, और परिजात अपहरणन यह लिखा था नंदी तिम्या ने। पांडुरंग महामत्य यह लिखा था तेनालीराम रामकृष्ण ने। आमुक्तमाल्यद यह लिखा था कृष्णदेव राय ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 59 क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो यह थे मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। बाकी कृष्णा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर, इन सब का निर्माण कराया था। 60 क्वेश्चन है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो फ्रेंड्स यह अमुक्तमाल्यद में मिलता है। 61 क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? तो फ्रेंड्स यह थे कृष्णदेव राय। 62 क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो इसका अंत हुआ था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वह था वेंकट द्वितीय। 64
64 क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? तो वह थे इब्राहिम आदिल शाह। 65 क्वेश्चन है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो यह थी राम राय या राम राजा के हाथ में थी। 66 क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध जिसे कहते हैं 23 जनवरी 1565 के समय हुआ था। जो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था इस समय? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाशिव राय था। 67 क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध का कारण क्या था? तो यह था राम राय का दक्षिण सुल्तानों के साथ संदर्भपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, और था द्वितीय कारण विजयनगर के प्रति दक्षिण सुल्तानों की सामान्य ईर्ष्या व घृणा की भावना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 क्वेश्चन है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सुल्तानों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरार। 69 क्वेश्चन, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तो यह है तालीकोटा का युद्ध को। 70 क्वेश्चन है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध जो हुआ था 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी भी की थी? तो वह थे सीजर फ्रेडरिक। 71 क्वेश्चन है, विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है विठल के रूप में विष्णु को। 72 क्वेश्चन है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे? तो फ्रेंड्स यह है हजार स्वामी मंदिर में। 73 क्वेश्चन है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था मदुरा के नायकों ने कराया था। 74 क्वेश्चन है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो यह लिपाक्षी को कहा जाता है। 75 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर। तो बड़वा का हो जाएगा, उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग थे, और वेशवेग यह थे दासों का क्रय विक्रय, और राय यह थे विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था, और गंड प्रेद तो यह पैर में पहना जाने वाला एक समन सूचक कड़ा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 76 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। तो भंडारवाद ग्राम भूमि किसे कहा जाता है? तो वह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को कहा जाता था। और मान्य भूमि किसे कहा जाता था? तो वह राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि को कहा जाता था। और अमरम भूमि यह सैनिक व असैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि थी। और रत्कोगड़ी भूमि यह युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि थी। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 77 क्वेश्चन है, वीर पंचाल का अर्थ क्या है? तो वीर पंचाल का अर्थ है दस्तकार वर्ग। 78 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स उंबली भूमि यह गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। और कुटग्गी यह पट्टे पर ली गई भूमि थी। और कुदी यह कृषक मजदूर की भूमि थी। और मान्य भूमि तो यह राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं थी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन है, मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद था? तो यह था प्रधानी या महाप्रधानी। 80 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभानायक यह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। सर्वनायक यह मुख्य सचिव था।
और माननीय प्रधानम यह गृह मंत्री था और मुद्राकर्ता यह शाही मुद्रा को रखने वाला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो यह थी विजयनगर काल में। 82 क्वेश्चन है, अमरम का अर्थ क्या था? तो अमरम का अर्थ था जागीर। 83 क्वेश्चन है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो उन्हें अयंगार कहा जाता था। 84 क्वेश्चन है, शिष्ट का अर्थ क्या था? तो फ्रेंड्स शिष्ट का अर्थ था भूमि कर। 85 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो सैनिक विभाग कदाचार के नाम से जाना जाता था। 86 क्वेश्चन है, तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स यह तिरुवल्लुर शामिल नहीं था। 87 क्वेश्चन है, सूची 1 पे राज्य दिए हैं, सूची 2 पे उनके संस्थापक। जौनपुर का संस्थापक था मलिक सरवर या जिसे ख्वाजा जहां कहा जाता है। मालवा इसका संस्थापक था दिलावर खां गोरी और गुजरात का संस्थापक था जफर खां मुजफ्फर शाह और बंगाल इसका संस्थापक था शमसुद्दीन इलियास शाह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन है, खानदेश राज्य का संस्थापक था? करेक्ट आंसर होगा मलिक रजा फारूकी। 89 क्वेश्चन है, तैमूर लंग के आक्रमण जो हुआ था 1398 में के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौनपुर। 90 क्वेश्चन है, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क या पूर्व का स्वामी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जौनपुर। 91 क्वेश्चन है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर। 92 क्वेश्चन है, अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमद शाह ने की थी। 93 क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। 94 क्वेश्चन है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फारसी। 95 क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह जिसे महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन उल आबिदीन को। 96 क्वेश्चन है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसरत शाह ने कराया था। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। 98 क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसुदराज बंदावज को भू अनुदान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज को। 99 क्वेश्चन है, 99 क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गवा ने। 100 क्वेश्चन है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गवा को। 101 क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 102 क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो यह था बरार। 103 क्वेश्चन है, 103 क्वेश्चन है, सूची 1 पे राज्य दिया है, सूची 2 पे इनके द्वारा राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ था यह दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बरार इसका हुआ था अहमदनगर का विलय हुआ था शाहजहां के द्वारा, और बीजापुर व गोलकुंडा का विलय हुआ था औरंगजेब के द्वारा, और बीदर का विलय हुआ था बीजापुर में। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
104 क्वेश्चन है, बमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो वह था बीदर। 105 क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंगाल में। और 106 है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद स्थित है पांडुआ, जो बंगाल में है। 107 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है हम्पी में। 108 क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, छोटा सोना मस्जिद यह कहाँ पर है? तो यह है बंगाल में। झंझरी मस्जिद यह जौनपुर में स्थित है। हिंडोला महल यह मालवा में है। और रूमी खां मस्जिद यह अहमदनगर में है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 109 क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा? तो यह हो जाएगा नीलकंठी शास्त्र। 110 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ गति संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो यह स्थित है हम्पी में। 111 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, विजयनगर का उल्लेख उसके मशालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजारों के लिए होता था, यह भी सही है। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था, यह भी सही है। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 112 क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा वे तेलुगु और संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे, यह सही है। विदेशी यात्री पेश और नुनिज उनके दरबार में आए थे, यह भी सही है। उनके साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और निष्पक्षता के लिए बारबोसा ने उनकी प्रशंसा की, यह भी सही है। और फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति आमुक्तमाल्यद की रचना संस्कृत में की थी, यह सही नहीं है। 113 क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को क्या कहा जाता था? तो उसे महनवमी दिब्बा कहा जाता था। 114 क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर। तो फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।